नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज हमीरपुर और जालौन का दौरा है। बाढ़ प्रभावित इलाकों का वो दौरा करेंगे। सीएम पहले हमीरपुर जाएंगे और बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने वाले हैं। कलेक्ट्रेट में ही बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात भी करेंगे। हमीरपुर के बाद सीएम जालौन के लिए रवाना हो जाएंगे और कालपी, कुठौंद और रामपुरा क्षेत्रों का हेलीकॉप्टर के जरिए जायजा लेने वाले हैं। यमुना और कालपी नदियों के उफान पर आने के चलते बुंदेलखंड के जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सीएम योगी बाढ़ राहत केंद्रों का जायजा लेंगे और बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात और राहत सामग्री का वितरण भी करेंगे। तो बहुत अहम रहने वाला है आज का दिन उन तमाम लोगों के लिए जो कि बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। सीएम योगी हवाई सर्वेक्षण करेंगे, मुलाकात भी करेंगे अधिकारियों के साथ, जनप्रतिनिधियों से भी संवाद करेंगे और ये कोशिश होगी कि बाढ़ प्रभावितों तक हर संभव मदद जल्द से जल्द पहुंचाई जाए। इससे पहले कल सीएम योगी ने इटावा और औरैया में हवाई सर्वे किया और बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। बाढ़ प्रभावितों को राहत सामग्री भी बांटी। यूपी में बाढ़ के हालातों का सीएम योगी लगातार जायजा ले रहे हैं। सोमवार को सीएम योगी ने औरैया और इटावा का हवाई सर्वेक्षण किया। इटावा में सीएम योगी ने पुलिस लाइन में बाढ़ से प्रभावित लोगों से मुलाकात की और राहत सामग्री बांटी। वहीं सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक की और जरूरी निर्देश दिए। राहत कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। हर प्रभावित और पीड़ित परिवार को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके अलावा दवा की व्यवस्था, हर एक ग्राम पंचायत के लिए एक नाव की व्यवस्था, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पीएससी की फ्लड यूनिट राहत कार्यों को तेजी से आगे बढ़ा सके। इटावा के अलावा सोमवार को सीएम योगी ने औरैया का भी हवाई सर्वेक्षण किया। मीडिया से बातचीत में सीएम योगी ने कहा कि बाढ़ पीड़ितों को मदद की जा रही है, साथ ही हर गांव में नोडल अधिकारी की तैनाती की गई है। हवाई सर्वेक्षण भी किया है। इसमें पर्याप्त मात्रा में नौकाओं की व्यवस्था की गई है। 68 नौकाएं उन गांवों में अब तक लगाई गई हैं। एसडीआरएफ और पीएसी की फ्लड यूनिट को भी वहां पर लगा करके न केवल हर एक गांव के लिए नोडल अधिकारी तैनात किए गए हैं, बल्कि वहां पे स्वच्छता की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था और जरूरतमंदों को। आज भी सीएम योगी बाढ़ से प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री जालौन और हमीरपुर में बाढ़ के हालातों को देखेंगे और बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और सीएम के आज के दौरों के बारे में जानकारी देने के लिए महोबा से हमारे सहयोगी प्रदीप कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमीरपुर से उमा शंकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमा शंकर, क्या अपडेट, क्या जानकारी है सीएम के आज के दौरे के बारे में? मैं बता देना चाहता हूँ, हम यहाँ पर सीएम का दौरा है क्योंकि लगातार यमुना और बेतवा जिस तरीके से उफान पर हैं और जो है कई घर जमींदोज हो चुके हैं और बाढ़ पीड़ित लोगों को राहत केंद्रों में पहुँचाने का काम किया जा रहा था। तो ये सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर प्रोग्राम है जो आया है, प्रोटोकॉल उस 2:30। ठीक है, तो पूरा कार्यक्रम निर्धारित है, सीएम के वहां पहुंचने का इंतजार है। चलते हैं प्रदीप के पास जो कि महोबा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप, आज उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत वहां से हो रही है। कैसी तैयारियां हैं वहां पर सीएम के पहुंचने से पहले और पूरे कार्यक्रम को लेकर क्या तैयारी की गई है? जी, आपको बता दूं कि यमुना और बेतवा का जल स्तर लगातार बढ़ने के बाद यहाँ पर जालौन में बाढ़ के हालात बन गए हैं। लगभग 158 गांव इससे प्रभावित हुए हैं और अगर देखा जाए तो इस बाढ़ की विभीषिका को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इतने चिंतित हुए हैं और वो बाढ़ग्रस्त हर जिले का वो खुद निरीक्षण कर रहे हैं। आज जनपद जालौन में 4:05 पर इनका आगमन होगा जगम्मनपुर रामपुरा में। अब बता दूं आपको कि जालौन के रामपुरा, कुठौंद और कालपी क्षेत्र ऐसे हैं जो बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। वहां पर 4 बजे आकर मुख्यमंत्री जी वहां पर राहत चौकियों का निरीक्षण करेंगे और उसके बाद वहां पर जो बाढ़ से पीड़ित लोग हैं उनसे बात करेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे और उनको राहत पैकेज वितरण करेंगे। इसके बाद वो 4:55 के बाद लखनऊ के लिए निकल जाएंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उज्ज्वला योजना के दूसरे फेज का आगाज करने वाले हैं और महोबा जिले में लाभार्थियों को गैस कनेक्शन भी बांटेंगे। इस दौरान पीएम उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों से बात भी करेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद रहेंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के प्रथम चरण की शुरुआत साल 2016 में हुई थी। तो आज योजना के दूसरे चरण की शुरुआत हो रही है। 5000 लाभार्थियों को सीएम सौगात देने वाले हैं। महोबा में लाभार्थियों को ये सौगात वितरित की जाएगी। क्या बदला है इस योजना के आ जाने के बाद, वो भी आप देखिए। पहले सिलेंडर की रिफिलिंग फ्री है, इसके तहत गैस चूल्हा भी मुफ्त में दिया जाता है। इसके अलावा पेपर वर्क और डॉक्यूमेंट बहुत कम हो गए हैं पहले के मुकाबले। केवाईसी के लिए नोटरी की अब ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि सेल्फ डिक्लेरेशन की शुरुआत कर दी गई है। वो सुविधा दी गई है इस योजना के तहत। प्रवासी मजदूरों को बड़ी राहत मिली है उज्ज्वला योजना के माध्यम से। यूपी के महोबा से आज इसके दूसरे चरण की शुरुआत हो रही है। यूपी की सियासत की अगस्त क्रांति। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, वैसे वैसे पार्टियां अपनी अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए नए नए दांव भी आजमा रही हैं। कोई ब्राह्मण सम्मेलन तो कोई पिछड़ा वर्ग सम्मेलन कर रहा है। कांग्रेस ने सोमवार से बीजेपी गद्दी छोड़ो अभियान की शुरुआत कर दी है। सावन के महीने में ये यूपी की सत्ता के लिए कांग्रेस का सियासी कसरत है। कांग्रेस के दिग्गज एक ओर जहां यूपी में चुनावी पार्टनर खोज रहे हैं, तो दूसरी ओर सूबे की सियासत में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए जमीनी संघर्ष को भी धार दे रही है। रायबरेली, सुल्तानपुर, वाराणसी, चित्रकूट, अयोध्या में कांग्रेस कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए सड़कों पर उतरे और बीजेपी को गद्दी से हटाने का संकल्प लिया। सरकार के आताताई के खिलाफ, दमन के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने आदरणीय प्रियंका गांधी के नेतृत्व में 9 और 10 तारीख को पूरे प्रदेश के सभी विधानसभाओं में यह मार्च करके, भाजपा गद्दी छोड़ो मार्च करके संकल्प लेने का काम किया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लाठी खाएंगे, जेल जाएंगे, लेकिन इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। वाराणसी में कांग्रेस नेता अजय राय ने भीड़ को लीड किया। यहां कांग्रेसियों ने हाथों में पोस्टर बैनर लेकर पैदल मार्च किया। वाराणसी में कांग्रेस की यात्रा लंका चौराहे से शुरू हुई और शहर के अलग अलग इलाकों में गई। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कोरोना नियमों की अनदेखी की। कुछ लोग मास्क लगाए हुए थे, जबकि ज्यादातर लोगों ने मास्क नहीं लगाया था। बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, इसके विरोध कांग्रेस का पूरे प्रदेश में ये महाअभियान चला है कि भाजपा गद्दी छोड़ो और योगी मोदी गद्दी छोड़ो, क्योंकि सामान नहीं पा रहे हो आप। लगातार महंगाई और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ गद्दी छोड़ो अभियान की शुरुआत की है। सुल्तानपुर में कांग्रेसियों ने बैलगाड़ी को भी विरोध प्रदर्शन में शामिल किया। बैलगाड़ी के ऊपर एक बाइक भी रखी गई थी, जो ये दिखाने के लिए थी कि पेट्रोल इतना महंगा है कि इससे चलना मुश्किल हो गया है। सुल्तानपुर में कांग्रेस ने पार्टी ऑफिस से तहसील मुख्यालय तक करीब 4 किलोमीटर पैदल मार्च किया। इतिहास गवा रहा है कि जब जब भाजपा की सरकार आई है, इसी तरह कमरतोड़ महंगाई लाई है। आज क्रांति दिवस के अवसर पर, जब 1942 में 9 अगस्त 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया गया था, आज हम कांग्रेस के लोग, आज किसान, आज नौजवान, आज महिलाएं, सब लोग मिलकर आज नारा दे रहे हैं कि भाजपा गद्दी छोड़ो, तुम गद्दी पे बैठने लायक नहीं हो। बीजेपी गद्दी छोड़ो मार्च के पोस्टर में प्रियंका गांधी की फोटो सबसे बड़ी थी। बाकी कांग्रेस नेताओं की भी फोटो पोस्टर में जगह बनाने में कामयाब हुई, लेकिन प्रियंका की बड़ी फोटो का मतलब ये है कि इस बार कांग्रेस प्रियंका के चेहरे पर मैदान में है। चित्रकूट के करवी में कांग्रेस के इस विरोध प्रदर्शन में गुलाबी गैंग भी शामिल हो गया। यहां इन लोगों ने बीजेपी गद्दी छोड़ो का नारा लगाते हुए करवे विधानसभा में मार्च किया। कांग्रेस के प्रदर्शन में गुलाबी गैंग के शामिल होने से उसकी ताकत बढ़ गई है।
आंदोलन होगा, मोदी जी को लाचार किया जाएगा, इसलिए कि मोदी जी झूठे बोलते हैं, झूठे जुमलेबाजी, छोटे छोटे बच्चों का स्कूल भी निरस्त हो गया और तेले पर, गैस पर, किसानों पर कितनी महंगाई चरम सीमे पर है, फिर भी मोदी जी झूठ बोलने में बाज नहीं आते। यूपी में अगड़ा और पिछड़ा की राजनीति चल रही है। बीएसपी ब्राह्मण वोट बैंक साधने के लिए ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है और समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग सम्मेलन कर रही है। कानपुर में समाजवादी पार्टी ने पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया। उत्तर प्रदेश की सियासत सम्मेलन मोड में है। अगड़ा, पिछड़ा और दलित यही 3 फैक्टर हैं जिन्हें साधने की कोशिश हर दल कर रहा है। बीएसपी के ब्राह्मण सम्मेलन के जवाब में समाजवादियों ने पिछड़ा सम्मेलन शुरू किया है। 5 अगस्त से शुरू हुआ अखिलेश यादव का ये अभियान अब कानपुर पहुंच चुका है। समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग अध्यक्ष राजकुमार कश्यप ने कानपुर में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन किया। समाजवादी पार्टी पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को लामबंद करेगी, इसलिए क्योंकि बीजेपी ने सबसे ज्यादा पिछड़ों का वोट लिया, दलितों का वोट लिया, आदिवासियों का वोट लिया। आज उन्हीं के साथ में अन्याय अत्याचार बीजेपी कर रही है और आरक्षण खत्म कर रही है। पिछड़ों को हक अधिकार पे डाका डालने का काम बीजेपी कर रही है। राजकुमार कश्यप ने बीजेपी पर पिछड़ों को धोखा देने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि बीजेपी पिछड़ा वर्ग का आरक्षण खत्म करने की प्लानिंग कर रही है। साल 2017 से पहले कानपुर क्षेत्र की 80% सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा था, लेकिन 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सभी पार्टियों का सूपड़ा साफ कर दिया था। यादवों को छोड़ बाकी पिछड़ों ने बीजेपी को वोट किया, जिसकी वजह से बीजेपी ने न सिर्फ कानपुर क्षेत्र बल्कि यूपी में भी रिकॉर्ड सीटें जीती थी। राजकुमार कश्यप ने कानपुर से सिर्फ पिछड़ों को नहीं, दलित वोट को भी साधने की कोशिश की। कश्यप ने कहा कि बीजेपी सरकार फूलन देवी की मूर्ति नहीं लगने दे रही है, हमारी सरकार बनेगी तो मूर्ति लगाएंगे। पिछड़ा वर्ग सम्मेलन के जरिए समाजवादी पार्टी ओबीसी जातियों को साधने की कोशिश कर रही है, लेकिन अनुराग भदौरिया जातिवादी राजनीति का आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं। समाजवादी पार्टी हमेशा समाज के अंदर में सामाजिक न्याय और समाज के विकास की राजनीति कर रही है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा जाति धर्म की राजनीति को बढ़ावा देती है। अब आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ऐसी दलों को उखाड़ फेंकेगी उत्तर प्रदेश के अंदर से जो यहाँ पे जाति धर्म की राजनीति को बढ़ावा देते हैं और विकास के रास्ते को उत्तर प्रदेश की जनता चुनेगी। समाजवादी पार्टी ने कानपुर में पिछड़ा सम्मेलन किया तो वहीं बीएसपी के सतीश मिश्रा अमरोहा में थे। यहाँ उन्होंने ब्राह्मण सम्मेलन कर अगड़ी जातियों को अपने पाले में करने की कोशिश की। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।